जी व्यूअर्स, ये देखिए जी, टिक्के हमारे बन के तैयार हो गए हैं और खाने के लिए पब्लिक भी बैठी है। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और उसके अलावा मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी मैं बना रही हूँ टिक्कों को, गोश्त को जो है ना, टिक्कों का गोश्त है ये, और इसको टिक्का मसाला वगैरह ये सारी चीज़ें लगाने लगी हूँ। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ। ये देखें जी, ये हम इसमें ये है लहसुन पाउडर, हमारा 1 टीस्पून है ये लहसुन पाउडर आ गया। और उसके साथ ही ये देखें जी, ये हमारी रेड चिली है, ये कुटी हुई भी है और पिसी हुई भी है, दोनों मैंने मिक्स करके रखी हुई है अपनी। तो ये जो है 1 टेबल स्पून है। ये हमारा खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, और काली मिर्च पिसी हुई पाउडर फॉर्म में ये 1 टीस्पून है। और ये जी हमारी हल्दी 1 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून हमारा सॉल्ट आ गया, पिंक हिमालयन सॉल्ट। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये अदरक पाउडर है, ये 1 टीस्पून आ गया। और ये किसी भी कंपनी का आप टिक्का मसाला ले लें, ये देखें ये। और उसके साथ अब हम डालेंगे जी तकरीबन, ये हमारा वाइट विनेगर है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ये जाएगा हमारा वाइट विनेगर चला गया। और ये जी अब जा रहा है इसके साथ लेमन जूस, ये मैं बॉटल वाला यूज़ कर रही हूँ, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मेरे पास बारबेक्यू सॉस है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ये मैंने डाल दी इसमें। और ये जी हमारी सोया सॉस, ये 1 टेबल स्पून आ गया। जी व्यूअर्स, ये आधी प्याली जो है ये हमारे पास दही की है, ये डाल दी इसमें। बस अब इनको सिंपली मिक्स करना है। हाँ, अगर आपके पास लहसुन अदरक पाउडर ना हो तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि फ्रेश भी वो ग्रेट करके वो डाल लें, लेकिन जो है ना, लहसुन अदरक पाउडर का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो इस वजह से मैंने ये इसको यूज़ किया है। बहरहाल आप भी इस तरह से करें, और मैं जिस वक्त टिक्के बनाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ उनको भी शेयर करूंगी कि किस तरह से करना है। जी व्यूअर्स, तो टिक्कों के लिए अब चटनी की तैयारी हो रही है, जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त चटनी बनती है। ये देखें, ये मैंने इमली ली है इसमें, और ये उसके हिसाब से ही मैं इसमें आलू बुखारा डाल रही हूँ। ये इमली और आलू बुखारे की चटनी होती है और तिखी सी तरह चटनी बनती है, तो बहुत ही मज़े की होती है। अगर आप भी बनाएं तो इसको इसी तरीके से बना के देखें, मज़ा आ जाएगा। तो ये देखें जी, बल्कि थोड़े से और डाल लेते हैं आलू बुखारे। की मक्खी कहाँ से आ गई? असल में थोड़ा
रात का टाइम हो गया है और सहन में ही सारा सेटअप किया हुआ है सब, तो इस वजह से ना लाइट की वजह से कहीं से मक्खियाँ उड़ती हुई आ रही हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये हाथ मेरे साफ ही हैं। ये इसमें इसको मसल के थोड़ी देर रख देते हैं तो ताकि इतने में ये सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे। अभी सिर्फ इसको भिगो के रखते हैं और टिक्कों की तैयारी करते हैं। ये देखें जी, ये हो गए जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये मैं सीख में लगा रही हूँ टिक्के, और ये देखें थोड़ी थोड़ी स्पेस रख रही हूँ ताकि आराम से वो पक भी जाएंगे। ये देखें जी, ये हो गए, ये एक सीख। ये मैं जी व्यूअर्स, ये देखें जी, ये टिक्कों के लिए मैंने ये सीखें तैयार करके ये रख दी हैं। तो और भी मैं बना रही हूँ, कोयले साथ के साथ इसमें ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अभी ये इतने ही दहका के इस पर रखे हैं। और बड़ा मज़े का बारबेक्यू, ईद हो, बकरा ईद हो और बारबेक्यू ना बनाया जाए, ये तो फिर ज़्यादती हो जाती है ना सबके साथ। तो घर में बनाना वो तो बहुत ही मज़े का बनता है। और बस थोड़ा सा मसालों का मसला होता है, हर कोई अपने हिसाब में लगाता है, लेकिन मैंने आपको ये प्रॉपर इसका दिया है। थोड़ा सा इसमें मुझे नमक और मिर्च कम लगी थी तो मैंने वो इसमें ऐड की है, थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला और ऑयल ऐड कर दिया है, बस बाकी कुछ ऐसा नहीं है। और वो आप उस हिसाब में आप देखें कि। और दूसरा इसमें था कि मैंने लेमन जूस भी, हाँ जी, थोड़ा सा लेमन जूस और ऐड किया था जी व्यूअर्स। ये देखें जी, इसको ऑयलिंग भी साथ के साथ ज़रूरी होती है। ये देखें, कोयले साथ के साथ दहक भी रहे हैं और थोड़ा सा ऑयल भी। कोयला देंगे यहाँ पे, इधर रखें कोयला जी व्यूअर्स। ये देखिए, अब इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, बस इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं हमने करना। और ये सुरख मिर्च है, पिसी हुई और कुटी हुई, ये 1 टीस्पून के करीब गई है। अब ये इसको, ये थिक सी बनी है चटनी। और इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें कलर भी ऐड करते हैं, कुछ लोग पकाते हैं और कुछ लोग इस तरह से कच्ची ये रखते हैं। तो लेकिन टिक्कों के और कबाब के साथ, सीख कबाब वगैरह के साथ, टिक्कों के साथ, ये जो है ना, ये अमूमन जहाँ भी जो ऑथेंटिक बनाने वाले हैं, ये उनका मैंने देखा है वो यही होती है कच्ची चटनी, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा मैं इसमें मिर्च थोड़ी सी और ऐड करूँगी, क्योंकि तीखापन ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये देखें, जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैं बहुत गरम है। जी व्यूअर्स, ये देखिए जी, टिक्के हमारे बनके तैयार हो गए हैं और खाने के लिए पब्लिक भी बैठी है। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, और उसके अलावा मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हूँ। और जो भी मुझे आता है
और मैं कोशिश करती हूँ कि उससे अपना बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाऊँ, मैं वो सब कुछ आपको दे रही होती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हर घर में बारबेक्यू का सामान होना चाहिए। अब तो ये जो बारबेक्यू की अंगीठी और ये सारा कुछ है 500-600 की, पता नहीं, मैं शायद 800 की लेके आई थी, और बाकी सलाखें वगैरह और सीखें और ये सारा कुछ करके तो 11 या 1200 की ये चीज़ें आई। तो बंदा अगर एक दफ़ा की लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक दफ़ा आप इन्वेस्ट करते हैं, सारी ज़िंदगी आप इस्तेमाल करते हैं और एहतियात से इस्तेमाल करें तो साल में 1-2 दफ़ा या जब भी कभी को मौका बनता है, मज़ा आता है इसमें कि सब घर वाले बैठे हैं या आपके फ्रेंड्स हों, आप उनके साथ एंजॉय करें, तो बहुत ही मज़े का है। और ये इसको चटनी जो है ये इसको भी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।